और देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके जब जनता ही आपके खिलाफ है कि बीजेपी के लोग दलित सम्मेलन कर रहे हैं। ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं। और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। क्या इन सबको जेल भेज दिया? वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले गए। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। और देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके जब जनता ही आपके खिलाफ है। और ये जो पीडीए यात्रा या पदयात्रा हुई, अभिषेक और उनके संगठन के लोगों ने जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलाया है और पार्टी के संगठन ने साथ दिया है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा ये लोग चल चुके हैं, साइकिल से और पैदल। और अभी उन्हें लंबी दूरी जाना है। नेताजी के कार्यक्रम 22 को, उससे पहले ये सैफई पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग लगातार बूथ स्तर पर काम करेंगे। तो ये जो तैयारी है, इसी से घबराए हुए हैं। कल कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहा था कि बीजेपी के लोग दलित सम्मेलन कर रहे हैं। ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं, साफ सुथरे होकर के आए, टूथपेस्ट करके आए, तब आए, तब मुलाकात होगी। और फिर इस देश ने वो समय भी देखा है, अगर किसी ने छू लिया तो नहा करके आते थे, किसी के छुए का खाना नहीं खाते। वो हम लोगों ने घटनाएं सुनी है, देखी है। अभी कईयों की जान चली गई अगर पानी पी लिया उसने, अगर कोई मंदिर से सामान उठा लिया उसकी जान चली गई। तो ये समाज में सुधार की जरूरत है। आज सरदार पटेल जी को हम याद करते हैं, जिन्होंने देश को जोड़ा, देश को आजादी दिलाई। आचार्य नरेंद्र देव जी को याद करते हैं, जिन्होंने हमें समाजवादी सिद्धांत पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रेरणा दी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। और नेताजी के मेमोरियल के जानकारी आपको दी है, इसलिए कि नेताजी ने हम लोगों को विरासत में बहुत कुछ दिया है। इतने वर्षों उन्होंने संघर्ष कर करके समाजवादी आंदोलन को यहां पहुंचाया है। हमारी और नौजवानों की यही जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाएं, इसको आगे बढ़ाएं। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं कि चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। क्या गड्ढे में गाड़ी के डिसबैलेंस होने से बच्चों की जान चली गई? आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, पिछले 6 साल में या 7 साल होने जा रहे हैं, इस सरकार ने कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्त करेंगे सड़कों को? क्या ये बदायूं की घटना उसकी वजह से नहीं हुई? अखबारों में छपाई कि भ्रष्टाचार और गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की जान चली गई। और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की, किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद
उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। इसी पीजीआई में कई मंत्रियों की जान गई, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, इसी प्रतिष्ठित संस्थान में मंत्रियों की जान गई। ये जो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार बजट कहां जा रहा है? आप बजट नहीं दोगे अस्पतालों को, ऑब्सोलीट मशीनों पर आप डॉक्टर्स को काम करने दोगे, पर्याप्त डॉक्टरों का वेतन नहीं दोगे, आप एनवायरमेंट नहीं बनाओगे। और मैंने कल भी कहा था, आप पता करिए, लोहिया इंस्टीट्यूट, सैफी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या अन्य संस्थाओं में जिनको नौकरी मिल रही है, एक ही संस्था के लोग हैं, एक ही कोचिंग के लोग हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिल जाने। अभी तो मैंने विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं की है, आप सब जानते हैं। कल हमारे नौजवानों की साइकिल यात्रा टीवी पर कम दिखाई गई, हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सब सोशल मीडिया में सब चल रही है साइकिल। अभी भी 2 पहिए अभी भी घूम रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल के लिए यंग आर्किटेक्ट्स, यंग इंजीनियर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया। हम किससे इंस्पायर हों? दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के सरकारों ने स्मारक बनाए हैं, दुनिया में जगह जगह बने हैं। समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण जी का यहां लखनऊ में बनाया था, और ऐसा समाजवादी म्यूजियम बना था कि देश में किसी लीडर का इस तरह का म्यूजियम नहीं बना है, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा था कि पॉलिथीन से, धूल मिट्टी से जयप्रकाश जी ढके हुए थे, और यही छिपाना चाहती थी सरकार। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है, सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। इसीलिए टीन शेड लगाए थे, ताला लगाया था उसमें। इसीलिए मजबूरी में हमें गेट के ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ा, और अगर अगली साल भी लगाएंगे गेट पे ताला, तो अगली बार भी इसी तरह कूद करके जाएंगे। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई, 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। सर पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। सर, अभी जिस तरह से ये सब फोन के पीछे जो सर्विलेंस मैंने मन में घोषित कर दी है, अब बताओ आप। सर मैंने कर दी मन में घोषित। सर, ये फोन, अब मन पढ़ पाओ तो पढ़ो। सर ये फोन पे नहीं, ना मैंने भगवान से झूठ बोला, ना आपसे झूठ बोला। सर, ये फोन पे जो जिस तरह से सर्विलेंस की बात सामने आ रही है, क्या लगता है मास सर्विलेंस का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे 2011-12 में अमेरिका में? मेरा सीधा मानना है, सर्विलेंस करना, लोगों की फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना, या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे हैं। भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीडर्स के क्यों हैक कर रहे हैं आप? आज खबर पड़ी कि पुलवामा में कि उत्तर प्रदेश के एक किसी की जान चली गई। मैं तो ये कहता हूं सरकार को ये बताना चाहिए कि किन किन प्रदेशों के लोगों की जान गई, और तब सरकार को इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं, जब पुलवामा में कितने लोग शहीद हो गए थे। क्या आज तक पता लगा है कि वो जो एक्सप्लोजिव था वो कहां से आया? ये बीजेपी के लोग मजाक कर रहे थे मुझसे, जब मैंने कहा कि अगर गूगल मैप्स की, अगर दुनिया के दूसरे देशों का सहयोग ले सकते हो तो ले लो, और आपको जानकारी हो जाएगी कि ये चीजें कहां से आएंगी। गाड़ी पलटने पर मैंने कहा था, न जाने कितने लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मजाक किया था। आज भी अगर बीजेपी चाहे तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो लोगों की जान जा रही है।
क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सर नेता क्या केरला में जो घटना हुई वो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है मैं अभी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। याद करिए, आप लोगों के रिकॉर्ड पर होगा। और आज भी 31 तारीख है। सोचिए, वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।